क्योंकि ये ध्रुवों से अब भूमध्य रेखा की ओर आ रही है और आप जानते हैं ध्रुवों पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, किसी तरह से बच बच के निकलती हुई किधर आई है, भूमध्य रेखा की तरफ। ठीक है, तो इसमें साउथ अटलांटिक महासागर में हमने 4 धाराओं की बात करी हुई है, जिसमें साउथ इक्वेटोरियल गर्म, ब्राजील गर्म, साउथ अटलांटिक गर्म और बेंगुला जो है ये ठंडी धारा है, ठंडी धारा है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू नोटबुक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग चर्चा कर रहे हैं भौतिक भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल हमने 2 टॉपिक किए हुए हैं। एक तो हमने तरंगों के बारे में बात की हुई है और दूसरा जो टॉपिक किया हुआ है वो ज्वार भाटा। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कल वाली क्लास में नहीं, इससे पहले वाली क्लास, अर्थात जो मैंने पहली क्लास अपने इस इंस्टीट्यूट में ली हुई थी, उसमें हमने आपको ऊर्ध्वाधर का मतलब हॉरिजॉन्टल बोल दिया हुआ था अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी वाले रुष्ट मत होना, दुखी मत होना, क्योंकि वो वर्टिकल होता है। तो ज्वार भाटा जो होता है वो वर्टिकली, उनका जो उसका पानी उठता है वो कैसा, वर्टिकल उठता है। तो ये गलती अपनी थोड़ी सी जो हमने की हुई थी उसमें सुधार कर लेना आप लोग भी, नहीं तो बोलेंगे कि मास्टर ने गलत पढ़ा दिया। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, तो वो गलती है। चलिए आज जो हम लोग बात करेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि मैं देख रहा था जब मैं अध्ययन कर रहा था पिछले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो मैंने उसमें देखा हुआ था कि महासागरीय धाराओं से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। आरओ में पूछे गए हैं और स्टेट पीसीएस में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूपीएससी की अगर बात करें तो यूपीएससी में आप जानते हैं मेन इशू रहता है, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड या कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे तथ्य के बारे में जानकारी बात करेंगे, अर्थात तथ्यात्मक बातें करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि आप जानते हैं कि आरओ में केवल यही पूछता है कि भाई कौन सी ठंडी जलधारा है और कौन सी गर्म जलधारा है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है कि कौन से तट से ये लगती हुई जाती है। ठीक है, निश्चित तौर पर मैं एक नई बात आपको ये बता रहा हूं कि संभवतः मतलब हो सकता है कि आपसे अब ठंडी और गर्म जलधारा से थोड़ा सा ऊपर उठते हुए पूछे कि कौन सी ये ठंडी जलधारा ये कौन से तट से लगती हुई जाती है। तो थोड़ा सा डीप में आपको मैं पढ़ाऊंगा और संभवतः आधे घंटे क्लास में ये जितनी भी महासागरीय धाराएं हैं कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो पहले हम लोग प्रशांत महासागर की बात करेंगे, फिर इसके बाद में अटलांटिक और हिंद महासागर जो है वो कहा जाता है कि पवन प्रवाह जो ड्रिफ्ट है उसकी वजह से उसमें बदलाव होता रहता है, अर्थात ऋतुओं के आधार पर हिंद महासागर में जो जलधाराएं हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है। कभी वो पूरब से चलती हैं और कभी वो पश्चिम से, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें जो हिंद महासागर की धाराएं हैं इसमें हम चीजों को अलग से देखेंगे। ठीक है, कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, अगर मेरे पास मैप होगा, इसमें दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, एक बार इसको देख लें, बताएं मुझे, दिख रहा है। चलिए हम बात कर रहे हैं प्रशांत महासागर की। ठीक है, प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर वाला ये एरिया है, इधर वाला एरिया है, ये एरिया है और ये वाला एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया है। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा है नॉर्थ इक्वेटोरियल की बात हो रही है। ठीक है, और इधर भी आप देखेंगे इक्वेटोरियल काउंटर, अर्थात जब ये पानी इधर जा रहा होगा तो ये जगह खाली हो जाती है, तो फिर ये काउंटर करने के लिए, अर्थात इस जल के तल को भरने के लिए, सतह को भरने के लिए वापस पानी आता है। इस पे एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि हम लोग आरओ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बैक वाटर, अर्थात ये काउंटर करने के लिए यहाँ पे आती। तो एक तो आप देखेंगे नॉर्थ प्रशांत महासागर में एक इक्वेटोरियल है जो कि आप जान रहे हैं, ये सनमार्गी पवनों अर्थात पूर्वा पवनों की वजह से, किधर से इनकी दिशा है, पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाह कर रही है, ऐसे चलती है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी हैं, और इधर भी आप देखेंगे थोड़ा सा कटा हुआ ऐसा है,
ठीक है, यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं, ये कुछ धाराएं हैं। क्यूरोशियो की बात हो रही है, नॉर्थ पैसिफिक पे बात हो रही है, और इसके बाद में ओयोशियो की बात हो रही है, वाशियों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कई सारी यहाँ पे धाराएं हैं, लेकिन यहां से हमें हटना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर आए। ठीक है, यहां देखिए प्रशांत महासागर की धाराएं, उत्तरी प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे उत्तरी विस्वतीय धारा, ये देख पा रहे हैं, उत्तरी विस्वतीय धारा ऐसे चल रही है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अब ये धारा कैसी होगी? गर्म होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो संचलन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? भूमध्य रेखा से हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो मैंने अभी बताया हुआ था, जिस भी धारा का प्रवाह भूमध्य रेखा से होता है उसको वार्म करंट बोलते हैं, अर्थात उसको हम गर्म धारा बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमेशा आप देखेंगे सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इस वजह से यहाँ का तापमान काफी ज्यादा रहता है। ठीक है, लंबवत चमकता है, इस वजह से तापमान यहाँ पे काफी ज्यादा रहता है, और इस वजह से यहाँ की जो करंट होगी, जो धारा होगी, वो कैसी होगी? गर्म धारा होगी। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया एकदम से कि क्यों यहाँ पे गर्म जलधारा है। ठीक है, और ये पूरब से पश्चिम की ओर क्यों बह रही है? क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ पे पूर्वापमने काम कर रही है। ठीक है, पूर्वापमने काम कर रही है, एस्टरलीज काम कर रही है। एस्टरलीज कैसे चलती है? पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। इस वजह से जो ये धारा चल रही है ये कैसे जा रही है? जो हम यहाँ पे उत्तरी विस्वतीय धारा देख रहे हैं, इसका जो प्रवाह है वो कैसा है? पूरब से पश्चिम की ओर है, पूरब से पश्चिम की ओर है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसमें पृथ्वी का घूर्णन काम कर रहा है, और यहाँ पे जो प्रचलित पवनें हैं, ईस्टर्लीज अर्थात जो पूर्वा पवन है, वो काम कर रही है। ठीक है, तो ये कैसी धारा है? ये एक गर्म जल धारा है। ठीक है, ये एक गर्म जल धारा है। थोड़ा सा देखें तो ये धारा मध्य अमेरिका के कहां से निकल रही है? देखिए यहां से चलती है, ये वाला एरिया है, मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से आरंभ होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और ये फिलिपाइन द्वीप समूह तक पहुंचती है। कुछ ऐसे यहां तक आती है। देखें, ये फिलीपींस है ना, इधर यहां तक आती है, ऐसे यहां से निकलेगी, ऐसे यहां से निकल रही है। और ये क्योंकि ये भी पैसिफिक है, ध्यान रखना, ये भी प्रशांत महासागर है और ये भी प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो कहां से निकल रही है? ये यहां से निकलती है, और फिलिपाइन द्वीप समूह यहां से होती हुई ऐसे मुड़ती है जाके। अब ये यहां से देखो, ये लैंड वाला एरिया है, और ये टकराती हुई फिर ऐसे ऊपर चढ़ती है। अब यही जो है करंट आगे जाके क्यूरोशियो का नाम ले लेती है। ठीक है ना, इसका नाम क्या कहा आने लगता है? क्यूरोशियो। ठीक है, तो ये भी गर्म जल रहा है। तो हम लोग यहां पे गर्म और ठंडी, गर्म और ठंडी दोनों जलधाराओं को साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठंडी दोनों जलधाराओं को हम लोग साथ साथ पढ़ने वाले हैं। तो 5 मिनट मुझे लग रहा लगेगा एक बार बताने में कि कौन सी गर्म जलधारा और कौन सी ठंडी जलधारा है। मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। तो उत्तरी विस्वतीय धारा कैसी है? गर्म है। कहां से चल रही है? ये मध्य अमेरिका से निकलती है, अर्थात मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से, और फिलिपाइन द्वीप समूह तक ये जाती है। ठीक है, ये फिलिपाइन द्वीप समूह तक जाती है। तो उत्तरी विस्वतीय धारा जो है ये गर्म जल धारा है। कैसी है? गर्म समुद्री धारा है, गर्म समुद्री धारा है। चलिए क्यूरोशियो की बात करें तो ये क्यूरोशियो जो है कैसी है? गर्म जल धारा है, गर्म जल धारा है। ठीक है, कहां से आ रही है? देखो एक बार तो मैप में, ये क्यूरोशियो आपको दिखाई पड़ रहा है, इधर ये क्यूरोशियो वाला है हिस्सा। ठीक है, कहां से? देखो मुड़ रहा है, ये फिलिपाइन द्वीप समूह से ये ऐसी मुड़ती है और ऐसे इधर निकलती है जाके। ठीक है, ताइवान होते हुए फिर इधर से निकलेगी, और इसका नाम क्या दिया गया? क्यूरोशियो। ठीक है, क्यूरोशियो इसका नाम दिया गया। ये भी कैसी है? गर्म जलधारा है। फिर इसके बाद में हमने देखा हुआ था उत्तरी प्रशांत गर्म धारा। ठीक है, उत्तरी प्रशांत अर्थात जो हमने अभी यहां पे बात की हुई थी, उत्तरी प्रशांत गर्म धारा, जैसे नॉर्थ पैसिफिक की बात कर रहे हैं। ठीक है,
नॉर्थ पैसिफिक, ये भी कैसी है, गर्म जलधारा। अब देखो ये भी गर्म क्यों है, क्योंकि ये भी इसी का हिस्सा है, कुरेशियो का हिस्सा है। इसका नाम जो है थोड़ा सा बदलाव इस वजह से किया जा रहा है कि थोड़ा सा ऊपर जा रही है, अर्थात कुरेशियो वाला जो हिस्सा है उससे थोड़ा सा ऊपर जाती हुई, क्योंकि वो हिस्सा इसने छोड़ दिया हुआ है, वो स्थल भाग छोड़ दिया हुआ है। हाँ, जिस स्थल भाग के नाम पर इसका नाम पड़ता है उसको छोड़ दिया हुआ है। अब क्या जा रही है, ये थोड़ी सी ऊपर जा रही है, तो इसको हम लोग नॉर्थ पैसिफिक करंट बोलते हैं। और ये कैसी है, गर्म है। ठीक है, ये कैसी है, गर्म है। कैलिफोर्निया की बात करें तो कैलिफोर्निया जो है वो ठंडी जलधारा है, कैलिफोर्निया जो है वो ठंडी जलधारा है। अब ठंडी जलधारा क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे ये अब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर गमन कर रही है, तो ये कैलिफोर्निया की यहां पे बताना। ठीक है, कैलिफोर्निया की बात। अब देखो कहां पे है ये, आप ये कह सकते हैं यूएसए वाला पार्ट है, अर्थात जो यूएसए वाला पार्ट है अर्थात ये कैलिफोर्निया वाला हिस्सा है, ये कैलिफोर्निया वाला हिस्सा है। ठीक है, तो कैलिफोर्निया के जब तट के आसपास पहुंच रही है तब इसका नाम क्या पड़ जा रहा है, कैलिफोर्निया की ठंडी। अब ठंडी क्यों है, ठंडी इस वजह से क्योंकि ये जो है ठंडी क्यों है, क्योंकि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर गमन कर रही है। ठीक है, ये कैसी है, ठंडी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। इसके बाद में और भी है यहाँ पे, और भी यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा संभवतः, देखिए मिल गया है, ये उत्तरी प्रशांत धारा है जो कि गर्म हमने बताई हुई थी। फिर इसके बाद में कुरेशियो है। ठीक है, ये कुरेशियो जाती है, पर इसके बाद में हमने बताया हुआ था यहाँ पे उत्तरी प्रशांत यहीं पे रहेगी, ये भी कैसी थी, गर्म जलधारा थी। और फिर इसके बाद में ये ठंडी जलधारा आती है, ये कैसी है, ये ठंडी जलधारा है, कैलिफोर्निया यहाँ पे। लेकिन एक खास बात है, एक हो सकता है आपको मैप में पढ़ने में ना आ रहा हो या फिर आप लोग देख नहीं पा रहे हो, यहां पे एक अलास्का धारा भी है, अलास्का, जिसको ब्रिटिश कोलंबिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया बोला जाता है। ये गर्म जलधारा है। अब इसमें खास बात क्या है, कभी भी आपसे पूछा जाए, पूछा जाएगा आपसे तो यहीं से कि अलास्का एक ठंडी जलधारा है या गर्म, नहीं, ये एक गर्म जलधारा है। क्यों, क्योंकि आप अभी हमने बताया हुआ था कुरेशियो ये इसी का पार्ट है, ये जगह के हिसाब से इसका नाम रखा गया है। फिर इसके बाद में नॉर्थ पैसिफिक है, नॉर्थ पैसिफिक है। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक कैसी है, ये भी आप कह सकते हैं कुरेशियो को आगे बढ़ती हुई जलधारा, इसका नाम रखा गया है, ये भी गर्म जलधारा है। और इसी का हिस्सा जो है ये अलास्का जलधारा, ये सॉरी अलास्का धारा है और अलास्का करंट है, और ये यहीं पे ऐसे मुड़ जाती है। हाँ, तो ये गर्म जलधारा है, लेकिन जब इसका कुछ पानी नीचे उतर के ऐसे आता है, ठीक है, तो ये ठंडी जलधारा, सॉरी ठंडी धारा में, अर्थात कैलिफोर्निया की ठंडी धारा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कुछ जो उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं हैं उनकी हमने बात की। तो यहाँ पे कितनी गर्म जल धाराएं हैं, सॉरी गर्म धाराएं हैं, तो एक तो भूमध्य रेखीय धारा या उत्तरी प्रशांत महासागरी धारा। ठीक है, इसको ऐसे भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमने कुरेशियो को बात करी, ये भी कैसी है, गर्म धारा है। इसके बाद में हमने यहाँ पे नहीं दिया गया लेकिन लिख देता हूं, नॉर्थ पैसिफिक, ये भी कैसी है, गर्म धारा है। और इसी का हिस्सा जो अलास्का है या ब्रिटिश कोलंबिया, ये भी गर्म धारा है। लेकिन जैसे ही आप कैलिफोर्निया के आसपास आएंगे तो ये धारा जो है ठंडी धारा के रूप में नीचे आती है और इसका नाम पड़ जाता है कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। ठीक है, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। ठीक है, तो इसमें हमने 1 2, इसके बाद में यहाँ पे एक नई डिफाइन किया गया है 3 और ये 4 और 5 यहाँ पे देखी, तो इसमें एक ठंडी है, बाकी 4 जो है वो गर्म धाराएं हैं। एक और है जो बिल्कुल नीचे उतर रही होगी यहां से ऐसे, इसको क्या नाम दिया गया है, क्यूराइल धारा, अर्थात ये ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आ रही है, तो ये निश्चित तौर पर ठंडी धारा होगी। कैसी होगी, ठंडी धारा होगी। ठीक है, तो क्यूराइल और कैलिफोर्निया ये दोनों की दोनों भूमध्य रेखा की ओर चल रही हैं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चल रही हैं, इस वजह से ये कैसी हैं, ठंडी धाराएं हैं। ठीक है, ठंडी धाराएं हैं, अर्थात उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी धारा। देखिए ये हमने बता दिया, ब्रिटिश कोलंबिया, ओयासियो ये भी ठंडी धारा है। ये देखो ओयासियो इधर कहीं पे अगर
दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। नहीं है यहाँ पे, देखो वासियों का काम यहाँ पे नहीं दिया गया है। कैसे ये काम करती है, देखो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर इधर यहाँ पे दिया गया है। समझ लेना एक बार, ये वासियों, ये इधर से आती है और इधर से जो है क्यूराइल आती है, ठीक है। और ये दोनों की दोनों जो है धाराएं कैसी, इधर से आ रही है वासियों और इधर से आ रही है क्यूराइल, और दोनों कहां से आ रही हैं, दोनों ध्रुवीय क्षेत्र से आ रही हैं। इस वजह से ये दोनों की दोनों ठंडी धाराएं होंगी। कैसी होंगी, ठंडी धाराएं होंगी। बात समझ आ गई। चलिए, तो बस इतना ही है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा था। चलिए, तो ये बात समझ आ गई, आगे कोई दिक्कत तो नहीं। ओखोस्टक, देखो एक और नाम दिया गया है, आपसे पूछा जा सकता है आरो यारो में। जो क्यूराइल धारा है उसको ओखोस्टक भी बोला जाता है, क्योंकि ये ओखोस्टक सागर जो है छोटा सा, आप देखेंगे जापान के आसपास जो है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। इस वजह से क्यूराइल धारा जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है, सॉरी ठंडी धारा है, इसका उपनाम जो है वो ओखोस्टक भी दिया गया है। तो इसको और लिख लेंगे आप लोग, जैसे आप देख पा रहे हैं क्यूराइल, क्यूराइल, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इसको क्या बोला गया, ओखोस्टक, ठीक है, इसको नाम दिया गया, इसका उपनाम है। तो कितनी ऐसी धाराएं हैं जो हिंद उत्तरी प्रशांत महासागर में है और जो ठंडी हैं, और कितनी ऐसी धाराएं हैं जो गर्म है। तो हमने यहाँ पे 4 गर्म धाराएं देखी, कौन कौन सी, पहली उत्तरी भूमध्य रेखी धारा, ये भी गर्म है, क्यूरोसियो, ये भी गर्म है, और यहाँ पे हमने नॉर्थ पैसिफिक, ये भी गर्म धारा देखी हुई थी, और अलास्का वाली धारा ये भी गर्म है। तो 4 हमारे पास में उत्तरी प्रशांत महासागर में 4 धाराएं गर्म हैं, और 4 हमें ठंडी धाराएं मिलती हैं, लेकिन अलग अलग नाम से, जैसे कैलिफोर्निया की धारा है, इसके बाद में क्यूराइल है और ओएसियो, ठीक है, ओएसियो। और इसका नाम देखो, क्यूराइल का नाम जो उपनाम है ओखोस्टक नाम दिया गया, क्योंकि ओखोस्टक सागर से इसकी शुरुआत होती है, इस वजह से इसका नाम जो है ओखोस्टक रखा गया है। तो ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए, बस इतनी है। अब देखो नीचे आते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं, यहां पे भी देख लो। बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ काम की है, हमारे पास में धारा है, काम की धारा है। देखिए, एक तो जैसे यहां पे हमने उत्तरी भूमध्य रेखी धारा देखी हुई थी, तो इसी के नाम पे यहां पे कैसा हो जाएगा, दक्षिणी भूमध्य रेखी धारा। कैसी होगी, निश्चित तौर पर गर्म होगी, ठीक है, ये गर्म धारा होगी, ठीक है, गर्म धारा होगी। और कौन कौन सी है यहाँ पे धाराएं, एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे काम करेगी, कैसे कैसे काम करेगी। दिख रहा है इसमें, हाँ चलिए, कोई मैप अगर अच्छा मिले तो हम वहां से तो हमने अभी उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में बात की, कितनी है, 7 है कुल मिला के, 4 गर्म है और 3 ठंडी। दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं देखिए, दक्षिणी विस्वती गर्म धारा, ये गर्म धारा या ये गर्म जल की धारा है, जो पूर्व में मध्य अमेरिका के तट से पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक जाती है। देखेंगे आप पाएंगे कि हाँ ये बात सही है कि नहीं है। अब देखें यहाँ पे, ये दक्षिणी भूमध्य रेखी या दक्षिणी विस्वती धारा है, और आप देख पा रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, ये ऐसे चलती हुई कहाँ तक जाती है, ऐसे इसके पूर्वी तट तक, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट में। तो ये
दक्षिणी भूमध्य रेखी धारा जो है, जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, ओबीसी बात है, कैसी है, गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास से निकल रही है। हाँ, तो आगे जाके जब ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से टकराती है तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा के रूप में जानी जाती है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा भी कैसी है? गर्म धारा है। ठीक है, कैसी है? गर्म धारा है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी, अर्थात दक्षिणी प्रशांत महासागर में कौन कौन सी धाराएं ठंडी हैं और कौन कौन सी गर्म धाराएं हैं, एक बार हम इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक बार इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो पहली हमने देखी दक्षिणी विस्वती गर्म धारा, अर्थात ये आप कह सकते हैं दक्षिणी विस्वती गर्म धारा, या आप ये कह सकते हैं कि दक्षिणी भूमध्य रेखी गर्म धारा। दूसरा है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म धारा, अर्थात इसके बारे में हमने बात करी, कहां पे है ये? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, वहां से टकराती हुई है। यही जो आप पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म धारा देख रहे हैं वो क्या है? वो दक्षिणी विस्वती गर्म धारा ही है। बस जहां से गुजर रही है, जिस क्षेत्र से गुजर रही, उसके आधार पर इसका नाम पड़ जा रहा है। ठीक है, उसके आधार पर इसका नाम पड़ जा रहा है। तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है। फिर इसके बाद में दक्षिणी प्रशांत धारा, देखो ये तस्मानिया के निकट पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, यही पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। इसे दक्षिणी प्रशांत धारा के नाम से जाना जाता है। कहां पे है जी? इधर आप देखेंगे, यही धारा ऐसे आएगी, ऐसे यहां से मुड़ती हुई, और जब ये इधर की ओर चलेगी तो दक्षिणी प्रशांत धारा इसको बोलते हैं। और ये कैसी होगी? ये निश्चित तौर पर ठंडी धारा होगी। ठीक है, कैसी होगी? ठंडी धारा होगी, यहां पे ठंडी धारा होगी। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पे दो गर्म जल धाराएं देखी हैं। दो धाराएं कैसी हैं? गर्म है, एक तो ये और एक इधर। लेकिन दक्षिणी प्रशांत धारा जो है ये कैसी है? ये ठंडी धारा है। ठीक है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में हमने तीन धाराओं की बात की हुई है। इसके बाद में और भी हैं। पेरुवियन की ठंडी धारा, ठीक है, पेरुवियन की ठंडी धारा। अब पेरुवियन नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि ये पेरू के तट से, पेरू जो है वो दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र वाला एक देश है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र वाला एक देश है, तो उसके नाम से। क्यों? क्योंकि ये पेरू के तट से टकराती है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? पेरू की ठंडी जलधारा। ठीक है, पेरू की ठंडी जलधारा। इसको एक बात और ध्यान रखेंगे, इसको हम्बोल्ट भी बोला जाता है। हम्बोल्ट नोट करते हुए चलेंगे, कहीं पे पूछा जाता है, इसको हम्बोल्ट धारा भी बोला जाता है। हम्बोल्ट की ठंडी धारा इसको बोला जाता है। कहां पे है एक बार देखें तो, एक बार नजर आप देखें कहां पे है। ये देखिए पेरुवियन धारा, या फिर अंग्रेजी वाला देखें, अंग्रेजी में ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा इधर। हाँ, इधर देखें, यहां पे दिख रहा है, ये देखें। ठीक है, तो ये कैसी है? ठंडी है, और इसका और भी नाम क्या है? हम्बोल्ट है। चलिए फिनिश करें क्या? कंप्लीट कर दें। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं एक बार यहां पे। तो ये प्रशांत महासागर की धाराएं होंगी, कौन कौन सी हैं? इसमें हमें दो धाराएं जो है वो ठंडी दिखाई पड़ रही है। पहली धारा कौन सी है? पहली धारा जो है वो दक्षिणी विस्वती गर्म धारा है, दूसरी पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म धारा है। इसके बाद में हमने देखा हुआ था दक्षिणी प्रशांत, ये एक तरह से ड्रिफ्ट है, ये कैसा है? ठंडी धारा है। और चौथी जो हमने देखी हुई है ये पेरुवियन की ठंडी जल धारा, इसको हम्बोल्ट धारा भी बोला जाता है। तो कुल मिला के हमारे पास में लगभग 7, 4, 11 या 12 के करीब प्रशांत महासागर में धाराओं को संख्या हमें देखने को मिलती है। अटलांटिक महासागर की बात करें, अटलांटिक महासागर, देखो यहां पे भी धाराएं हैं। अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी धाराएं हैं एक बार देखें, इसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे पूरा दिखाया गया है।
अब ऐसे हम बांट लेंगे। यहां पे देखें, नॉर्थ इक्वेटोरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कैसी होगी, गर्म होगी। इसके बाद में ये गल्फ स्ट्रीम, यही धारा है आगे गल्फ की जो खाड़ी है, ठीक है, गल्फ जो खाड़ी है, और जैसे वहां से गुजरेगी तुरंत इसका नाम क्या पड़ता है, गल्फ स्ट्रीम। और फिर ये आगे जाते आगे एक ड्रिफ्ट का रूप लेती है जाके, एक प्रवाह का रूप लेती जाके, कौन सी, गल्फ स्ट्रीम। तब इसका नाम जो है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह, इसका ये नाम पड़ता है जाके। और ये तीनों की तीनों जो धाराएं हैं वो कैसी हैं, ये तीनों की तीनों धाराएं जो है वो कैसी हैं, गर्म है, ठीक है, कैसी हैं, गर्म है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे यही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये जब नीचे उतरती है, जब नीचे उतरती है तो इसका नाम पड़ता है कनारी धारा, ठीक है, कनारी धारा। और ये कैसी है, ये ठंडी है। क्यों ठंडी है, क्योंकि ये ध्रुवों से इसका प्रवाह भूमध्य रेखा की ओर है, इस वजह से ये कनारी की ठंडी धारा के रूप में इसको जाना जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि भाई नॉर्वेजियन धारा, जो नॉर्वे की धारा, ये गर्म कैसे, देखो कहा जाता है ये ड्रिफ्ट जो है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इतनी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है कि ये जो गर्म धारा है ये कहां तक जाती है, ये आर्कटिक वृत्त तक कवर करती जाके, कहां तक, आर्कटिक वृत्त तक का इसको कवरेज दिया जाता है, ये कवरेज मिलता है जाके। तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये दो भागों में डिवाइड होता है, एक तो नीचे आता है तो कनारी की ठंडी जलधारा में परिवर्तित हो जाता है, और दूसरा नॉर्वेजियन धारा या नॉर्वे की धारा, ये कैसी है, ये गर्म धारा है। और इसके तमाम सारे फायदे भी है, क्योंकि अगर नॉर्वेजियन धारा नहीं होती तो आप जानते हैं ये वाला क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता और यहां पे बड़ी मुश्किल होती, ठीक है। तो ये नॉर्वे अर्थात नॉर्वेजियन धारा क्यों इसका बोला गया या नॉर्वे की धारा क्यों बोला गया, क्योंकि ये नॉर्वे की तरफ बढ़ती प्रतीत हो रही है, ठीक है। ये कैसी है, गर्म। तो कौन कौन सी उत्तरी अटलांटिक में धाराएं गर्म है, जिनकी प्रकृति जो नेचर है कैसा है, गर्म है, वार्म है, नॉर्थ इक्वेटोरियल है, गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, और नॉर्वेजियन या नॉर्वे की गर्म जलधारा, सॉरी गर्म धारा, ठीक है, गर्म धारा, ठीक है। और इसके बाद में यहां पे कुछ और भी हैं जो ठंडी हैं, जैसे लेब्राडोर, ये वाला एरिया कैसा है, लेब्राडोर वाला एरिया है। ग्रीनलैंड, ये वाला कौन सा है, ये ग्रीनलैंड है। तो यहां से जब ये नीचे अर्थात भूमध्य रेखा की ओर आ रही होंगी, कहां से आ रही हैं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आ रही हैं, तो इनको हम ठंडी धाराओं के रूप में जानेंगे। तो दो धाराएं हमें ग्रीनलैंड और लेब्राडोर, ये उत्तरी अटलांटिक में और ठंडी धाराओं के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। एक और है कनारी, ये भी कैसी है, ठंडी। तो उत्तरी अटलांटिक में 3 ठंडी धाराएं हैं और 4 गर्म धाराएं हैं। कौन सी, नॉर्थ इक्वेटोरियल, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और नॉर्वेजियन धारा। तो 4 यहां पे गर्म धाराएं हैं, 4 यहां पे गर्म धाराएं हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई। इसके बाद में हम यहीं पे कवर कर देते हैं फटाफट। अब तो ये तो हो गई उत्तर की बात, यहां पे डिवाइड कर लेते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ। तो जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल थी अटलांटिक की, उसी तरह से बिल्कुल सेम जो है वो सदर्न इक्वेटोरियल अर्थात साउथ इक्वेटोरियल गर्म धारा हमें देखने को मिलेगी। कहां की है, अटलांटिक अर्थात कौन से अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है। कैसी है, गर्म है। क्यों गर्म है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से गुजर रही है या शुरुआत इसकी हो रही, इस वजह से गर्म है। तो पहली ये धारा, इसके बाद में यही धारा आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा आगे गुजर जाती है, ऐसे चली जाती है, लेकिन जब ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से नीचे आ रही है और ब्राजील के तट से टकराती है, तो यही सदर्न इक्वेटोरियल अटलांटिक की जो गर्म धारा है ये किसमें परिवर्तित हो जाएगी, ये ब्राजीलियन की या ब्राजील की गर्म धारा में परिवर्तित हो जाएगी। और फिर इसके बाद में आप देखेंगे साउथ अटलांटिक, ये भी कैसी है,
ये भी ब्राजीलियन धारा का ही विस्तार रूप है। बस केवल नाम इस वजह से दिया गया है क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा ड्रिफ्ट काम करता है, और जब ड्रिफ्ट काम कर रहा होगा तो यही ब्राजीलियन धारा जो है ये ऐसे मुड़ेगी और ये साउथ अटलांटिक की गर्म धारा में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो साउथ अटलांटिक में हमें 3 गर्म धाराएं मिल रही हैं। पहली साउथ इक्वेटोरियल गर्म धारा, दूसरी ब्राजील गर्म धारा और तीसरी साउथ अटलांटिक गर्म धारा। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि यही साउथ अटलांटिक गर्म धारा जो है इसका प्रवाह पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ऊपर की तरफ आता है, अर्थात भूमध्य रेखा की तरफ आता है। तो इसका नाम परिवर्तित होके बेंगुला की ठंडी धारा के रूप में ये जानी जाती है, या इसका नाम परिवर्तित हो जाता है। तो इसको क्या नाम दिया गया है? बेंगुला। मैं लिख देता हूं यहां पे बेंगुला। ये बेंगुला की ठंडी धारा है। ठंडी क्यों है? क्योंकि हमने बताया हुआ था इसका नेचर इस समय चेंज हो गया है। क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि ये ध्रुवों से अब भूमध्य रेखा की ओर आ रही है, और आप जानते हैं ध्रुवों पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। किसी तरह से बच बच के निकलती हुई किधर आई है? भूमध्य रेखा की तरफ। ठीक है, तो इसमें साउथ अटलांटिक महासागर में हमने 4 धाराओं की बात करी हुई है, जिसमें साउथ इक्वेटोरियल गर्म, ब्राजील गर्म, साउथ अटलांटिक गर्म, और बेंगुला जो है ये ठंडी धारा है। ठंडी धारा है, ठीक है, ठंडी धारा है। तो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। एक चीज यहां पे और देखें, जैसे हमने अभी बात की हुई थी नॉर्थ अटलांटिक में जो गल्फ स्ट्रीम है, थोड़ा सा अब मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे जो आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा छुपा हुआ क्वेश्चन है, छुपा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर विषुवतीय रेखी धारा जो है ये तो गर्म होती है, आप जानते हैं शुरुआत यही से हो रही है। मैं उत्तर की बात कर रहा हूं, थोड़ा समझ लीजिए, 5 मिनट, 5 मिनट नहीं 2 मिनट। यही धारा आगे जाके फ्लोरिडा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और फ्लोरिडा प्लस यहां पे एंटिलीज, ठीक है, एंटिलीज, ध्यान रखना प्लस कर लो इसमें। फ्लोरिडा और एंटिलीज जब ये मिल जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, तब ये इनका नाम आगे जाके क्या पड़ता है? गल्फ स्ट्रीम। तो ये एक छुपा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एंटिलीज और फ्लोरिडा ये दोनों मिलते हुए गल्फ स्ट्रीम का निर्माण करती हैं जाके, ठीक है। हाँ, तो यहां पे 2 धाराएं और आप याद रखना, गल्फ स्ट्रीम के अलावा फ्लोरिडा भी ध्यान रखना, और दूसरा एंटिलीज जो है इस धारा को भी याद रखना। और ये दोनों धाराएं कैसी हैं? नेचर में, प्रकृति में गर्म है, ठीक है, अपने नेचर में कैसी है? गर्म है। ओके, तो ये बात समझ आ गई। थोड़ा सा मुझे समझाना था, इस वजह से मैंने अभी समझा दिया हुआ है। तो ये थोड़े से चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। सारगेसो सागर, ये देखो कहां कहां पे, एक बार देख लो क्योंकि ये भी पूछा जाता है। सारगेसो सागर कोई सागर नहीं है, ये केवल एक घास है, समुद्री घास है। हाँ, कोई सागर नहीं है। अब ये किससे किससे घिरा हुआ है? देखो यहां पे उत्तरी विषुवतीय धारा से घिरा हुआ है, ठीक है, इधर उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट से घिरा हुआ है ऐसे, और यहां पे गल्फ स्ट्रीम जो है। तो 3 मुख्यतः पूछे जाते हैं कि सारगेसो सागर जो है वो किन 3 धाराओं से घिरा हुआ है। तो ये गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट और उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा से घिरा हुआ है। कोई सागर नहीं है, केवल और यहाँ पे केवल घास है, वो भी कैसी? समुद्री घास है। तो कोई ये सागर नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा फैक्ट था जो मुझे लगा कि ये बताना चाहिए। तो ये हमने जो बात की हुई, कहां से बात कर ली? उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं, अटलांटिक महासागर की धाराएं, उत्तर की बात कर ली हमने। इसके बाद में हमने दक्षिण की भी बात कर ली, यहाँ पे, ठीक है। चलिए, बाकी तो कुछ ये छूट नहीं रही है, मेरे हिसाब से तो नहीं छूट रही है। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, अंटाइल्स की बात हो रही है, वो एंटिलीज भी है, वो एंटिलीज ही है। देखो मैं इसमें लिख भी देता हूं, कहां गए भाई? ये जो धारा है
इसको देख लेना जो अभी मैंने बताई हुई थी, एंटिलीज। ठीक है, कैसी है, गर्म है। हाँ ठीक है, तो अभी मुझे लग रहा है इसको फिनिश करना चाहिए। हमने क्या क्या चर्चा, ये चीजें समझ में आ गई, मुझे लग रहा है समझ में आ गई होंगी। कौन कौन सी धाराएं कहाँ पे बह रही हैं और किस तट से टकरा रही होंगी, कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी धारा है, इन सब के बारे में हमने यहाँ पे विस्तार से चर्चा की हुई है। ठीक है, विस्तार से चर्चा की हुई है। बाकी तो इसमें कनारी हमने देख ली, ठंडी है। पूर्वी ग्रीनलैंड की बात कर ली, लेब्राडोर की बात कर ली यहाँ पे। ठीक है, सारगेसो सागर की हमने बात की हुई है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है, इसमें हमने ब्राजील की बात कर ली। फॉकलैंड धारा एक और है, फॉकलैंड जो है यहाँ पे ये देख कैसी है, ठंडी है। तो फॉकलैंड की एक बार बात देख लो, यहाँ पे दिया गया है, ये फॉकलैंड धारा है। इसका प्रवाह यहीं से ऐसे होता है, ये इधर से आती है, ये प्रशांत महासागर से आती हुई है। और ये पश्चिमी वायु अपवाह जो है, कहा जाता है कि ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ती हुई जाती है, तो ये यहीं से मुड़ जाती है। ये वाला ये इसका हिस्सा है। ठीक है, ये इसका हिस्सा है। ये फॉकलैंड की धारा, ये भी उत्तर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। फॉकलैंड कैसा है, गर्म है। क्यों, क्योंकि ये भी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर गमन कर रही है, इस वजह से फॉकलैंड। इसके बाद में बेंगुला की जो धारा है, ये दोनों ठंडी जल धारा है। बाकी जो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, जैसे ब्राजीलियन की गर्म धारा है, पश्चिमी वायु प्रवाह जिसको हम लोग अभी बोल रहे थे, दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट जिसको बोल रहे थे, वो गर्म है पूरी तरह से। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो फॉकलैंड और बेंगुला ये दोनों ठंडी जलधाराएं हमें दक्षिणी अटलांटिक महासागर में देखने को मिलती हैं। ठीक है, बाकी हम लोग कल बात करेंगे, कुछ चीजें हम लोग कल बात करेंगे। बेंगुला हमने देख लिया हुआ है। हिंद महासागर कल बात करेंगे, थोड़ा सा चैप्टर ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, हिंद महासागर। और कल हम लोग क्या क्या कवर करेंगे एक बार नोट कर ले तो आप लोग। कल हम लोग घास के जो मैदान है, ठीक है, उनकी बात कर लेंगे। घास के जो मैदान है मुख्य जो आरओ के लिए है, लिख देता हूं यहाँ पे, 1 सेकंड मुझे लगेगा। अब देखते चलें इसको क्या क्या हमें कल पढ़ना है। तो पहली बात हम लोग महासागरों, ये हिंद महासागर की धाराओं की बात कर लेंगे। हिंद महासागर की धाराओं की बात करेंगे, बहुत 10 मिनट लगेगा या 5 मिनट लगेगा। दूसरा हम लोग घास के मैदान की बात करेंगे। ठीक है, घास के मैदान कहाँ पे हैं, ठीक है, इसकी बात करेंगे। और स्थानीय पवने इनको किस नाम से बोला जाता है, इसकी बात कर लेंगे। दूसरा टॉपिक हो जाएगा। इतने टॉपिक ठीक है मुझे लग रहा है कल के लिए। ठीक है, 3 टॉपिक हम लोग कल करेंगे। ये हिंद महासागर की जो धारा है, हिंद महासागर की, इसकी बात करेंगे। घास के मैदान कहाँ कहाँ पे, इसकी बात करेंगे। और स्थानीय जो पवने, इसकी एक और देख लो, एक चीज और देख लो, जो चक्रवात आते हैं विभिन्न देशों में, जो चक्रवात आते हैं, ठीक है, उनकी बात कर लेंगे। चक्रवात कैसे बनता है और कहां कहां आते हैं। तो ये 4 टॉपिक संभवतः कल हो जाने चाहिए। 1 घंटा का समय रहेगा, 45 मिनट 40 मिनट में ये चारों टॉपिक हो जाएगा। तो घास के मैदान, स्थानीय पवने, चक्रवात। चलिए, एक जरूरी सूचना जो आपको, क्लासेस हो गई है। कोई चीज अगर दिक्कत आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब भी आपको लगे कि हाँ डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, या आप जैसे आप मैसेज कर सकते हैं। इस नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल, इसमें तमाम सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। आप इसको इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें। इसके यूट्यूब चैनल से जुड़े, और नोटबुक आईएएस तमाम सारे कोर्सेज जो है वो लॉन्च करने वाला है। और देख रहे हैं कि आरओ के लिए तो चल ही रहा है। इसका टेलीग्राम चैनल भी आप लोग इसको इस पे आ जाए और तमाम सारा कंटेंट आपको इसमें मिलता रहेगा। तो नोटबुक आईएएस, और ये टेस्ट सीरीज भी चलाता है बड़े पैमाने पर, यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलती है नोटबुक आईएएस। तो इसको आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करिए और इसको फॉलो करिए। अगर नहीं हो रहा तो इस नंबर से आप लोग फोन कर लेंगे। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे, आप लोग इस पे फोन कर लेंगे। 2 मोबाइल नंबर दिए गए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, चलिए।